जय हिंद दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान में कितना ज़्यादा बुलडोज़र चलता है। बुलडोज़र सरकार है हिंदुस्तान में, हमारे यूपी में भी बुलडोज़र सरकार है। अक्सर लोग खुश होते हैं बुलडोज़र सरकार को कहते हुए कि हमारे यहाँ तो बुलडोज़र सरकार है। दोस्तों, फिलहाल अभी पीछे रामगिरी का भी एक मसला था, उस पर भी एक मुसलमान ने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर भी झूठे केस लगा करके बुलडोज़र चला दिया गया। और आप खास करके अगर एक अलग रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी अलग धर्म से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप समझ गए होंगे, अगर आपके घर का कोई भी शख्स, एक बंदा अगर आपके घर का कोई क्राइम कर देता है तो आपके पूरा घर ध्वस्त कर दिया जाएगा, पूरा घर आपका बुलडोज कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में एक भी बंदा अगर क्राइम करता है तो आपकी पूरी फैमिली की छत यहां पर आपसे छीन ली जाती है। इससे पहले भी एक मसला आया था, एक केस ऐसा आया था जहां पर दो बच्चे थे और दो बच्चे एक जुलूस के ऊपर थूक देते हैं। जो हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था, जो गैर मुस्लिम है उनका जुलूस निकल रहा था, उन दोनों बच्चों की वजह से पूरे घर को बुलडोज कर दिया जाता है, पूरे घर पर बुलडोजर चला दी जाती है। कि ये भी मसला आया था। उससे पहले अतीक अहमद अंसारी हैं, अतीक अहमद अंसारी ने कोई क्राइम किए थे, कुछ क्राइम उन्होंने भी किए थे, तो उनके भी पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, पूरे घर को बुलडोज कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरीके का सिस्टम चलता आ रहा है। अगर आपके घर पे कोई भी क्राइम कर देता है, कोई भी एक शख्स अगर क्राइम कर देता है तो आपके घर से, पूरी फैमिली से आपकी छत छीन ली जाती है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है इस सब के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कहीं भी आप बुलडोजर कार्यवाही करोगे तो सबसे पहले आप हमारी परमिशन लोगे, उसके बाद ही बुलडोजर चलाओगे। ये नहीं कि आप कहीं भी बुलडोजर लेके खड़े हो गए और उसका घर ध्वस्त कर दिया, बुलडोज कर दिया और वहां से आ गए। दोस्तों, खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसे मसले आते हैं, कुछ लोगों की गलती भी नहीं होती फिर भी उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तो इसी को लेकर के, इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।